चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट क्वेश्चन है। आज हो जाएगा ये चैप्टर समाप्त। तो क्या क्वेश्चन है सर, इसमें भी प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS देना है। तो वैल्यू याद होगा तो आसानी से उड़ाइए इस क्वेश्चन को। और क्या कीजिएगा, तो कैसे उड़ाना है सर, आपको याद होगा मेरे बाबू, आपको पूरा टेबल ही बताया था और टेबल का यूज कीजिए और इस क्वेश्चन को बना डालिए। तो लिख देंगे सर, फर्स्ट है, फर्स्ट का हल लिख लीजिएगा। हल लिख करके आगे बढ़िएगा, बाई LHS लिख लीजिएगा। क्या है सर, लिखा हुआ है 1 कॉट A प्लस साइन B लिखा हुआ है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे। LHS जब भी लिखे तो पहले क्वेश्चन का इस्तेमाल कर लीजिए। तो लिख लेंगे कॉट A प्लस साइन B लिखा हुआ है। देखिएगा, अब कॉट 45 का वैल्यू लिख लीजिएगा। कॉट सर 45 डिग्री का है, किस जगह पे 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लीजिएगा। साइन B 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिख लीजिएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया। तो लिखिएगा 1 कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है सर, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है सर। तो लिख लीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/2 एलसीएम ले लीजिए। अब 1 का 2 बार पढ़ेंगे तो ऊपर भी 2 बार पढ़ना पड़ेगा, प्लस 1 कर लीजिएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, लिख दीजिएगा 1/3/2। अब क्या कीजिएगा 1, अब इसको रिवर्स कर दीजिए तो 2/3 आ जाएगा। तो 1 गुने 2 कीजिएगा तो 2 रहने वाला है, 3 आ गया RHS। हाँ सर आ गया। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS बराबर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इक्वल टू से हथियाइएगा नहीं कि इक्वल टू किसको कहते हैं। और ये बाई LHS, तो cos A प्लस B दिया हुआ है, ठीक है। तो cos A हमारे पास क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, और B हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे cos 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और cos 90 डिग्री का वैल्यू है सर 0। क्यों सर, क्योंकि आपको पता होगा जो sin 30 का, जो sin 0 का वैल्यू होता है वही cos 90 का वैल्यू होता है, 90 का वैल्यू होता है। अब क्या के चलेंगे, RHS में चलेंगे सर। तो हम RHS, तो लिख लीजिएगा cos A गुने cos B माइनस sin A इंटू sin B। sin B लिख लिया। अब लिख दीजिएगा यहाँ पे cos A, तो cos कितना डिग्री, cos A हमारे पास 60 डिग्री है सर, और cos B हमारे पास कितना है सर 30 डिग्री है, माइनस sin A हमारे पास 60 डिग्री है, sin A हमारे पास 60 डिग्री है, और sin B हमारे पास क्या है, sin B हमारे पास 30 डिग्री है। क्लियर? अब cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है सर 1/2। 1/2 गुने बीच में कुछ ना है तो गुना समझिएगा, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाता है सर, माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाता है। जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है वही sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। गुने sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है सर। सर √3/4 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, 1 2 दूनी 4, 1 गुने 3 हो जाएगा, माइनस √3/4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 एकम 4 तो √3 एकम √3 माइनस 4 एकम 4 तो √3 एकम √3। तो क्या 0 √3 में से √3 जाएगा तो 0 होगा। हाँ सर 0 होगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, क्योंकि LHS इक्वल टू बराबर RHS। अब लिख दीजिएगा प्रूव्ड। और ये हो गया आपका 25वां का दूसरा क्वेश्चन हो चुका समाप्त। समझ में आ रहा है होगा ना मेरे बाबू, तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा ताकि ये पसीना का थोड़ा सा लाभ जरूर रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 भी आसान है, जैसे में लिख लीजिएगा हल लिख करके बाई LHS लिख लीजिएगा, बाई LHS। सर A इक्वल टू B इक्वल टू 60 डिग्री, यानी A का भी वैल्यू 60 डिग्री है, B का भी वैल्यू 60 डिग्री है। क्लियर? तो सर इस जगह पे इस्तेमाल कर ले हैं। अब इस जगह पे लिख चुका है, सिद्ध करें कि नॉट इक्वल टू cos A cos B है। नॉट इक्वल टू यानी बराबर को नोट कर लिया है, बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो नहीं आना चाहिए। तो लिख देंगे cos A माइनस B, तो A माइनस B लिख लीजिएगा, A माइनस B। तो cos A हमारे पास कितना है, A हमारे पास 60 डिग्री है और B भी हमारे पास 60 डिग्री है। काहे कि लिख सकते हैं A इक्वल टू 60 डिग्री और B इक्वल टू भी 60 डिग्री लिख चुके हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी अपने आपस में बराबर हैं। तो A का भी वैल्यू 60 डिग्री होगा, B का भी वैल्यू 60 डिग्री होगा। तो अब हमको पता चल गया सर कि cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। अब देखिएगा RHS आ रहा है कि नहीं, इसको मत उतारिएगा।
अब RHS लिख दिएगा बाई RHS। RHS तो cos A माइनस cos B। तो cos A का वैल्यू 60 डिग्री और 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब देखिएगा दो एलसीएम लेंगे तो 1 - 1 आ जाएगा, यानी 0/2 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। देखिए 1 और 0 बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। जो इस जगह पे कहा है वही आ रहा है, यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आ गया, तो सेम नहीं है, तो नॉट इक्वल टू RHS। और यही हो चुका प्रूव्ड। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1B 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर बहुत मेहनत किया है मेरे बाबू। आपको भी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट बार बैठने वाले हैं। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हर स्टूडेंट के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।